Hello student, today I will start a new chapter complex number. Introduction. कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत क्यों हुई? सबसे पहले रियल नंबर के बारे में बात करें। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव, देन दिस नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो किसी नंबर का अगर स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उससे पहले अगर कोई नंबर ऐसा ले जिसका स्क्वायर करें और वो निगेटिव आ जाए, जैसे √-3 का स्क्वायर करें तो निगेटिव आ जाए, ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नंबर निगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और किसी नंबर का स्क्वायर करें अगर वो पॉजिटिव नंबर आता है या 0 आता है तो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर की शुरुआत क्यों करनी पड़ी इसके देखने के लिए देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं लिखा है x² + 3 = 0, x² = -3। अब यहां से क्या मिला आपको? किसी संख्या का स्क्वायर निगेटिव आ गया, विच इज नॉट सेटिस्फाई फॉर एनी रियल नंबर। ये यक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी रियल नंबर में जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। इमेजिनरी नंबर को i से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू √-1 होती है। i का फुल फॉर्म होता है आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा का ये स्मॉल i जो है यही i बनता है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। i क्या है? हमारा इमेजिनरी नंबर। तो अब डिफिनीशन में आइए, डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंट्रोडक्शन है, क्यों इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन लिखिए। इफ x एंड y बी एनी टू रियल नंबर, x एंड y दोनों क्या है? रियल नंबर है। देन ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन एज ordered pair, an ordered pair of x plus i y। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट करेंगे? x और y रियल नंबर है, इसमें एक को हम क्या इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर लिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल z। अगर कैपिटल Z हो जाएगा तो ये इंटीजर को डिनोट करने लगेगा, स्मॉल z। दैट इज z = x plus iy, x and y are element of real number and i² = -1 या तो i², ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम बात करें इन z = x plus iy में, x को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, और y को बोलते हैं
आई वाई को, ये पूरा आई वाई बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट को आर ई ऑफ जेड कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ जेड कहते हैं। ठीक है, तो आई को आयोटा कहते हैं, ये आई वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, ये रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। अब प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का डिफिनीशन क्या होगा? प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा? देखिएगा, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब हमारे पास x इक्वल टू जेड इक्वल टू, देखिएगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। इफ y इक्वल टू 0, पहला केस है, y इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू x इज कॉल्ड प्योरली real. And second, if x equal to 0, then z equal to क्या होगा? आई वाई इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसके बाद से अगला देखिएगा, लिखा है रिमार्क, कुछ लिख लीजिए। रिमार्क में क्या लिखेंगे? पहला, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहोगे सर वन कॉम्प्लेक्स है रियल, ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों है, ये रियल नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स लिखना है तो 1 प्लस आई 0 ये लिख सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मतलब प्रत्येक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, और प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, अगर प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, दूसरा पॉइंट यहां लिख लीजिए, 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ये 0 जो है वो रियल और इमेजिनरी दोनों हैं। तीसरा पार्ट लिख लीजिए, एन इमेजिनरी नंबर में बी प्योरली इमेजिनरी आर नॉट। मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर वो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपको पता चला कि z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। अब अगले वीडियो में हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे।